बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप। चैप्टर 6 के लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं जी। यही पेपर में आएंगे और इन्हीं को आपने तैयार करना है। सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन 6.3 एक्सरसाइज में आ रहा है यहाँ पे, और ये आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसमें n की वैल्यू निकालनी है और वो कह रहा है कि ये एक्चुअली क्या चीज़ है। अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, टू नंबर्स a एंड b के दरमियान में अरिथमेटिक मीन अगर इसके इक्वल है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो अरिथमेटिक मीन को इसके इक्वल लिखें, और आप जानते हैं अरिथमेटिक मीन टू नंबर्स का इसके इक्वल होता है a + b डिवाइडेड बाई 2। अब बच्चों इसको सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ये डिनोमिनेटर इधर आके a + b से मल्टीप्लाई हो गया, 2 जो है वो इस साइड पे आके इस साइड से मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे आपने दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है। इसमें भी 2 टर्म्स हैं, इसमें भी हैं। फर्स्ट टर्म को पहले दोनों से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो गौर से देखिएगा। ये देखें a की पावर यहाँ पे 1 है। जब a इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसकी पावर 1 जो है वो इसमें ऐड होगी और -1 को कैंसिल कर देगी, ठीक है। तो इसमें a⁻n बाकी खाली रह जाएगी। अब आपने a जो है इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये वैसे ही आ जाएगा क्योंकि दोनों का बेस डिफरेंट है। अब b को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैसे ही प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाएंगे, लेकिन b जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो सेम बेस है, इसका जो एक्सपोनेंट 1 है वो इसमें ऐड होगा और -1 जो है उसके साथ कैंसिल होके आपके पास b⁻n बाकी बच जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों ये तो स्टेप हो गया, और अगले स्टेप में आपने अब क्या काम करना है, ये ज़रा गौर से देखिएगा। ये वाली टर्म जो है ना a⁻n, इसको आपने इस साइड पे शिफ्ट करना है, ठीक है। ये वाली टर्म जो है वो इस साइड पे आ जाएगी और ये वाली टर्म जो है वो भी इस साइड पे आ जाएगी, शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो जब हम इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो आप देखें 2an - an, 2 - 1 1 आ जाएगा जी, ठीक है। ये माइनस होगी। इसी तरह 2bn में से bn माइनस होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे एक बहुत ही अहम स्टेप आपने याद रखना है, वो ये है। अब देखें a की पावर में n, और इधर भी देखें a की पावर में n इसके अंदर आ रहा है, इसमें नहीं है। तो आपने इस टर्म को इस साइड पे शिफ्ट कर देना है, ठीक है, और इस टर्म को आपने इस साइड पे शिफ्ट कर देना है, क्योंकि इसमें भी b की पावर में n आ रहा है और इसमें भी b की पावर n है। तो इसी तरह ही आपको याद रहना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये हमने शिफ्टिंग कर दीजिए। शिफ्टिंग करने के बाद अब देखें यहाँ पे a की पावर में n-1 है और यहाँ पे a की पावर में खाली n लिखा हुआ है। तो जहाँ पे खाली n है वहाँ पे आपने -1 और +1 ख़ुद से इंट्रोड्यूस करवा देना है। वो किस लिए करवा रहे हैं, वो इसलिए कि आप देखें कि यहाँ पे हमने अब कॉमन लेना है n-1, और ये n-1 दोनों जगह पे आपको अब नज़र आ रहा है, ठीक है। इसी तरह b की पावर में n-1 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे तो खाली n है, तो आपने -1 और +1 ख़ुद से इंट्रोड्यूस करवा देना है। तो इससे क्या होगा, b की पावर n-1 और ये b की पावर n-1, ये दोनों अगले स्टेप में हम कॉमन निकाल लेंगे जी। तो यहाँ से आप देखें कॉमन जब निकलेगा ये a⁻n-1, तो फर्स्ट टर्म में b बच जाएगा, माइनस सेकेंड टर्म में a की पावर 1 यानी a बच जाएगा आपके पास। इसी तरीके से ब्रैकेट b - a आ गई। राइट साइड पे भी आप b⁻n-1 कॉमन निकालेंगे तो ये ब्रैकेट सेम ब्रैकेट आनी चाहिए आपके पास। ये ब्रैकेट जो है ये इस ब्रैकेट से कैंसिल हो जाएगी। ये देखिए इनकी कैंसिलेशन हो गई, और ये वाली टर्म इस साइड पे आगे इसको डिवाइड करेगी तो इस साइड पे राइट साइड पे 1 रह जाएगा आपके पास। दोनों का एक्सपोनेंट सेम है, लिहाजा इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं a/bn-1, ठीक है। इधर 1 लिखा हुआ है, इसको आप लिखेंगे a/b⁻0। बेस जो इधर बना हुआ होगा उसी बेस में आपने 0 पावर ले लेनी है। अब सेम बेसिस हैं तो एक्सपोनेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। इक्वल करने के बाद n की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और इसी तरह के 2 क्वेश्चन और हैं। ये हमने पहला जो क्वेश्चन किया है वो अरिथमेटिक मीन में था, और अब जो हम करने जा रहे हैं वो ज्योमेट्रिक मीन में है। इस क्वेश्चन में भी n की वैल्यू फाइंड करनी है आपने। इसमें अब gm दिया हुआ है, पॉजिटिव gm बिटवीन 2 नंबर्स। तो हम जानते हैं कि gm बिटवीन 2 नंबर्स वो ab√√ के बराबर होता है। तो ये वहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ज़रा गौर से देखिएगा।
अरिथमेटिक मीन आपको पता है वो इक्वल होता है a+b/2। ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स वो ab √ पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन। और हार्मोनिक मीन जो होता है बिटवीन टू नंबर्स वो 2ab डिवाइडेड बाय a+b के इक्वल होता है। तो ये तीनों का एक एक क्वेश्चन है, बोर्ड में यही आते हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अब हम यहाँ से आगे चलेंगे। ये देखें ab⁻, ये रेडिकल साइन है इस वक्त, इसका मतलब होता है पावर 1/2। तो ये पावर 1/2 a को भी मिलेगी और ये b को भी मिलेगी, ठीक है। ये वाली जो डिनोमिनेटर है मैंने इधर लेफ़्ट साइड में शिफ्ट कर लिया है और न्यूमरेटर वैसे का वैसे ही है। अब ये सिंगल टर्म है, ये टू टर्म्स नहीं है। अब सिंगल टर्म को पहले हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब ये वाली टर्म इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a की जो पावर, क्योंकि ये a लिखा हुआ है खाली बेस, तो a का जो एक्सपोनेंट होगा वो इसमें आके इसके एक्सपोनेंट में ऐड होगा। तो ये देखें n-1 और ये +1/2 आ जाएगा आपके पास, और b⁻1/2 ये साथ में वैसे ही रहेगा। और जब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अब a की पावर जो है वो वैसी रहेगी और b की जो पावर है वो इसमें आके ऐड हो जाएगी, क्योंकि सेम बेसिस है। सेम बेसिस में मल्टीप्लिकेशन हो तो एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं। तो इसमें भी यही आ गया आपके पास n-1 और +1/2। अब हमने पहले इसको सॉल्व करना है जी। ये देखें 1/2 -1 -1/2 के बराबर होता है, और इसमें भी इस स्टेप में यही काम हुआ है बस। इसमें भी आपने 1/2 -1 करना है तो ये -1/2 आ जाएगा जी। आगे वही वाला स्टेप जो पिछले क्वेश्चन में आया था, याद होगा आपको। आप गौर से देखें कि इसमें a की पावर में n जो है वो इस टर्म में आ रहा है, लिहाजा ये वाली टर्म जिसमें a की पावर n है ये वाली आपने इधर शिफ्ट कर देनी है, और ये वाली टर्म जो है वो इस साइड पे b की पावर n में आ जाएगी, क्योंकि इधर भी b की पावर में n मौजूद है। अच्छा जी, ये शिफ्टिंग होगी जी। शिफ्टिंग करने के बाद ये देखें ये इधर आके माइनस हो गई है जी। अब देखें a की पावर में n-1/2 लिखा हुआ है और यहाँ पे a की पावर में खाली n है, तो हमें n-1/2 चाहिए। तो आपने क्या करना है, जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, n की पावर में -1/2 और +1/2 ये ख़ुद से आपने इसमें शामिल कर लेने हैं, ठीक है। इसी तरह b की पावर में यहाँ पे n-1/2 आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे खाली b की पावर n है, तो इसको भी आप बना लें वही n-1/2 +1/2। तो ये क्यों किया गया ऐसे, जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन। ये देखें अब कॉमन निकलेगा, ये देखें ये कॉमन आ जाएगी b की पावर। इसी तरह a की पावर जो है ये आपको n-1/2 नज़र आ रही है, और इधर भी आपको क्या नज़र आ रही है, n-1/2। अब इनको हम कॉमन निकाल लेंगे। जब यहाँ से ये कॉमन आएगा तो ये ब्रैकेट में पहले b⁻1/2 आएगी माइनस फिर a⁻1/2 आ जाएगी। इसी तरह इधर जब कॉमन लेंगे तो b की पावर 1/2 माइनस a⁻1/2। तो ब्रैकेट जो है वो सेम बननी चाहिए, और ये बिल्कुल सेम ब्रैकेट बनी हुई आपको नज़र आ रही है। तो इसको आपने दोनों तरफ जो है वो कैंसिल कर देना है, और बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ये टर्म नीचे आ जाएगी, और इनकी पावर जो है वो एक ही बना लें आप, ठीक है। और इधर आपने a/b की पावर में 0 ले लेना है, जस्ट लाइक प्रीवियस, सेम बेस बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद एक्सपोनेंट जो है वो एक्सपोनेंट के इक्वल लिखें, और n की वैल्यू इस क्वेश्चन में 1/2 आ जाएगी। GM में n की वैल्यू 1/2 आती है, याद रखना है आपने। बिल्कुल एक और क्वेश्चन n वाला चलते हैं जी लेके इसको, लेकिन अब की दफ़ा हार्मोनिक मीन आ रहा है, तो आपने इसको हार्मोनिक मीन के इक्वल लिखना है। हार्मोनिक मीन वी नो दैट बिटवीन टू नंबर्स a and b इज़ इक्वल टू 2ab/a+b। अब बाकी वही काम है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसको इधर ले आएँ, इसको इधर ले आएँ। अब 2ab को आपने इससे मल्टीप्लाई करना है जी। तो 2ab जब a से मल्टीप्लाई होगा तो a की पावर में जो 1 है वो इसमें ऐड हो जाएगा। ये देखें a की पावर में भी 1 है, b की पावर में भी 1 है, तो a की पावर इसमें ऐड हो जाएगी तो n+1 बन जाएगा। b की पावर 1 वैसी की वैसी रहेगी। इसी तरह जब इसको आप b से मल्टीप्लाई करेंगे b⁻n के साथ, तो b की पावर जो 1 है वो इसमें ऐड हो जाएगी, बाकी 2a वैसे का वैसे ही रहेगा। तो इधर की मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गई। अब इस साइड पे चलते हैं, इधर 2 टर्म्स हैं, ये भी 2 टर्म्स हैं। तो फर्स्ट टर्म जो है इसको पहले दोनों से मल्टीप्लाई करें। यहाँ पे याद रखें a की पावर में 1 है और b की पावर भी 1 है, तो जब a को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी पावर में 1 ऐड हो जाएगा, और ये n+1 से n+2 बन जाएगा। अब a को आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये बेसिस डिफरेंट है, ये वैसे ही साथ साथ लिखे जाएंगे।
इसी तरह बी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इनमें भी बेस डिफरेंट है, ये वैसे ही आ जाएगा साथ साथ। यहाँ पे बी की पावर इसमें ऐड हो जाएगी, n+2 बन जाएगी। अब प्यारे बच्चों आपने क्या करना है, ज़रा गौर से देखें, a⁻n+1 b, a⁻n+1 b, तो ये लाइक टर्म्स हैं। इसको आपने जो है वो इस साइड पे शिफ्ट कर देना है इसकी तरफ, और इसी तरह ये वाली टर्म जो है वो इसमें आके माइनस होगी। ठीक है, ये पॉजिटिव हैं दोनों, ये भी और ये भी, दोनों इस साइड पे आके नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये आपको नज़र आ रही नेगेटिव और ये नेगेटिव। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1 टाइम बच जाएगा, 2 - 1 1 आ गया, इसमें भी 2 - 1 ये 1 आ जाएगा आपके पास। अब वही स्टेप आपने करना है, a की पावर में n+1 यहाँ नज़र आ रहा है आपको, और इधर भी a की पावर में n सिर्फ इसके अंदर है। तो आपने क्या करना है, ये वाली टर्म जो है वो आपने इस साइड पे फिर शिफ्ट कर देनी है, और ये वाली टर्म जो है वो आपने इस साइड पे शिफ्ट करनी है। लो जी, अब हमारा क्वेश्चन जो है वो तकरीबन मुकम्मल होने को है। ज़रा गौर से देखिएगा, इधर आपको जो है वो a की पावर में n+2 नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे n+1 नज़र आ रहा है आपको। तो इसको आप ब्रेक करें ताकि n+1 इसमें नज़र आए। ये देखें, यही हमने कॉमन निकालना है अगले स्टेप में। इसी तरह यहाँ पे n+2 है और यहाँ पे n+1 है, तो यहाँ पे भी आप ब्रेक करें इसको, 2 को 1+1 लिख दें आप, ताकि यहाँ पे भी n+1 नज़र आए और ये भी n+1 आ जाएगा। इसी को कॉमन निकालना है जी आपने। यहाँ से कॉमन निकला तो b खाली बच गया, माइनस और a की पावर में 1, a खाली बच गया। तो इधर भी इसी तरह ये ब्रैकेट आ जाएगी। अब आपने इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से कैंसिल कर देना है, ये देखिएगा। और बाकी वही स्टेप्स हैं, इसको इधर इसके नीचे ले आएँ, सिंगल पावर बनाएं, और दूसरी साइड पे a⁻b जो है वो 0 लिखें आप। यहाँ पे n+1 जो है वो 0 के इक्वल आने के बाद n की वैल्यू -1 आ जाएगी। हार्मोनिक मीन में n की वैल्यू -1 आ चुकी है आपके पास। तो मुझे उम्मीद है ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझ में आ चुके होंगे। चैप्टर 6 के टोटल मैंने 16 सवाल बनाए हैं, 16, और 16 सवालों में से आपको बेटा एक पेपर में बोर्ड में लाजमी क्वेश्चन आएगा। और अभी जो आपके जो कॉलेज, पंजाब कॉलेज के एग्ज़ाम्स होने जा रहे हैं, उसमें दोनों इंशाल्लाह इन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे आपको। चलते हैं जी अगले क्वेश्चन की तरफ। 6.4 का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7, बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है वो SN के हवाले से बात हुई है। SN क्या चीज़ होती है? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP। ठीक है, तो ये कह रहा है रेशो ऑफ सम्स ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 सीरीज़ इन AP इज़ दिस वन। तो ये देखें, ये एक मेरे पास सीरीज़ ये वाली है SN, ये एक सीरीज़ का सम है। ठीक है, एक सीरीज़ की n टर्म्स का सम है, और एक ये और सीरीज़ है, डिफरेंट है उससे, इस वजह से मैंने डैश लगा के इसको डिफ्रेंशिएट किया है। उसकी भी n टर्म्स का सम है। कहता है इन दोनों की रेशो जो है वो इसके बराबर है। तो आपने फाइंड क्या करना है, आपने फिर ये चीज़ फाइंड करनी है कि आपने दोनों की सीरीज़ की टर्म नंबर 8 की आपने रेशो निकालनी है। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इस क्वेश्चन का वो ये होगा, ये देखें, 8th टर्म ऑफ फर्स्ट सीरीज़ और ये दूसरी सीरीज़ की 8th टर्म, दोनों की रेशो जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है इस क्वेश्चन का। बच्चों हम जानते हैं कि SN जो है उसको हम इस तरह लिखते हैं, SN का ये फार्मूला है। अब नीचे भी वही फार्मूला आएगा, तो फ़र्क क्या है? फ़र्क इसमें यह आएगा, दोनों में टर्म्स की तादाद तो n है, n नहीं चेंज होगा, लेकिन दोनों सीरीज़ तो डिफरेंट है, लिहाजा दोनों में फ़र्स्ट टर्म डिफरेंट। ये a है तो ये a', ये d है तो ये d', दोनों का कॉमन डिफरेंस भी डिफरेंट है और दोनों की फ़र्स्ट टर्म भी डिफरेंट है। इसका ख्याल रखना है आपने। अब चूँकि ये n जो है वो सेम था दोनों में, तो ये सारा ये कैंसिल हो जाएगा, आउटसाइडर फ्रैक्शन। अब ये बच गई हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ से बच्चों आपने क्या करना है, n की जगह पे आपने 15 पुट करना है जी। आप कहेंगे ये क्या बात हुई, हमें कैसे पता चलेगा जी n की जगह 15 पुट करना है? तो उसकी वजह है, वजह यह है कि n की जगह जब आप 15 पुट करेंगे तो ये बनेगा 15 - 1 14, और फिर जब आप इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे बाहर, तो 2 कॉमन निकालने पे आपके पास बन जाएगा a+7d, a+7d। और आपको पता है ये AP में टर्म नंबर 8 होती है, तो वही तो उसी की तरफ तो हमने जाना है, टर्म नंबर 8 की तरफ। तो ये आपने याद रखना है फिर कि यहाँ पे n की जगह आपने 15 पुट करना है यहाँ पे। तो ये देखें पुटिंग हो चुकी है, 15 - 1 14 आएगा, ये भी 14 आ जाएगा, और इस साइड पे भी n की जगह 15 पुट करना है आपने यहाँ पर भी। तो ये 45 + 2 47 हो जाएगा, और ये 16 आ जाएगा जी।
और ये भी 14 बन गया, ये भी 14 बन गया। डी का और डी डैश का कोफिशिएंट 2 कॉमन निकालें जी। ये देखें अभी मैंने पुट किया है 14 बनाया। अब आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में से 2 कॉमन निकालें जी। तो ये आपके पास ये बन गया a + 7d और ये a डैश + 7d डैश, ये 2 से कैंसिल हो गया। और ये हम जानते हैं कि ये टर्म नंबर 8 होती है, तो a 8 और ये नीचे a डैश 8 आ गया आपके पास। तो यही हमें रिक्वायर्ड था, हमने ये रेशो जो है वो फाइंड करनी थी, विच इज़ इक्वल टू नाउ 47/16। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8 है 6.4 का। प्यारे बच्चों इसमें गौर से देखिएगा, ये चीज़ हमने प्रूव करनी है जी। ये आपको नज़र आ रहा है, तो मैं इसकी राइट साइड से शुरू करूँगा, लेकिन पहले ये बता दूँ कि उसने क्वेश्चन में S2, S3 और S5 किसको बोला है। तो S2 जो है ये सम ऑफ 2 टर्म्स नहीं है, ये उसने कहा है। आगे क्वेश्चन की स्टेटमेंट गौर से पढ़ें, इसमें उसने कहा है कि S2 एक्चुअली क्या चीज़ है, सम ऑफ 2n टर्म्स। और S3 क्या है, सम ऑफ 3n टर्म्स। S5 जो है वो सम ऑफ 5n टर्म्स। ठीक है, तो इस तरह S2 जो है वो फिर इसके बराबर आ जाएगा। देखें n की जगह 2n आ गया, n की जगह 2n आ गया। S3 चूँकि 3n टर्म्स का सम है, तो n की जगह 3n, n की जगह 3n। इसी तरह यहाँ पे n की जगह 5n और ये भी 5n। तो अब ये तीनों चीज़ें आपने ध्यान में रखनी और अब इसको क्वेश्चन को लेके चलना है। चूँकि ये प्रूफ करना है हमने, तो इसकी राइट साइड से हम स्टार्ट कर रहे हैं जी। 5 × S3 - S2। S3 अभी हमने ऊपर लिखा है इसके बराबर है और S2 जो है वो इसके बराबर है। बहुत ही आसान सा सवाल है। अब आपने करना क्या है, n/2, n/2, इस 2 को कैंसिल नहीं करना आपने, इसको रहने दें। n/2 और ये n/2, इन दोनों को कॉमन निकाल लें बाहर। तो यहाँ पे खाली 3 रह गया और यहाँ पे खाली 2 रह गया जी। ठीक है, ये है जी पहला स्टेप, बहुत ही आसान है। अब ये 3 जो है इसको पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दें। इसी तरह ये जो 2 है इसको पूरी ब्रैकेट से आगे मल्टीप्लाई कर दें जी। तो करें मल्टीप्लाई, ये क्या बनेगा 6a 9nd - 3d। इसी तरह ये क्या बनेगा 4a - 4nd - 2d। तो ये चीज़ जो है वो यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, ये देखिएगा ये सारा। अब इसको अपना सॉल्व कर लेते हैं। ये 6a और -4a, ये 2a 9nd - 4nd, ये 5nd आ जाएगा। और इसी तरह -3d + 2d - d के बराबर आ जाएगा जी। प्यारे बच्चों इन दोनों में से जो है d कॉमन निकाल लें, ये आपके पास बच गया। और ये देखें, गौर से देखें, ये कौन है, S5। अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, ये S5 के बराबर आ गया और यही हमने प्रूव करना था, इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। 6.4 में अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट 13 वाला क्वेश्चन है। इसमें देखें ध्यान से, लो जी बच्चों, इसमें S7 का जिक्र किया गया है और S9 का जिक्र किया गया है। तो हमें पता है S7 क्या होता है, सम ऑफ 7 टर्म्स। S9 क्या होता है, सम ऑफ 9 टर्म्स। ये बताने के बाद वो कह रहा है कि अगर S9 और S7 इसके बराबर हो और A7 जो है वो AP की 7 टर्म 20 के बराबर हो, तो सीरीज़ फाइंड करें। सीरीज़ फाइंड करने का मतलब आपने A और D 2 वैल्यूज़ निकालनी है, तो आपके पास टर्म्स आ जाएंगी और सीरीज़ आप लिख सकेंगे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। A7 हमने 20 यहाँ पे लिख लिया, आपको पता है A7 A + 6D के बराबर होता है जी। इसको यहीं पे रोक दें और इधर आ जाए। S9 का मतलब ये है, फॉर्मूला कौन सा लगेगा जी, SN वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं जी। SN किसके इक्वल होता है, n/2 2a + n - 1 × d। ठीक है, तो इसमें आपने n की जगह क्या पुट करना है जी, 9, और नीचे वाले हिस्से में n की जगह 7 पुट कर देना है जी, इस फॉर्मूले के मुताबिक। तो ये मैंने सारी पुटिंग कर दी है। यहाँ पे बच्चों 2 से कैंसिल हो जाएगा, 9/7 फ्रैक्शन बनेगी, उसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो इधर आके उलट जाएगी, 7/9 बन जाएगी। और यहाँ पे ये 8 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। ये देखें इधर, यहाँ से भी 2 कॉमन निकालें, यहाँ से भी 2 कॉमन निकालें, तो a + 4d बन गया और a + 3d बन गया जी। 2 से कैंसिल हो गया। इधर जो है वो आपने इस 9 से इसको आपने कैंसिल कर देना है और 7 2 = 14 आ गया, 14/11। अब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे 11 जाके इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा और 14 जो है वो इस ब्रैकेट से इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बन गया बच्चों 11a + 44d
और 14 को करें मल्टीप्लाई, 14a और प्लस 42d, ये आ गया आपके पास। इन दोनों टर्म्स को इस साइड पे लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करें, सिंपल करके ये आंसर आ गया। साइन चेंज करें, फर्स्ट टर्म को पॉजिटिव बनाएं तो ये बन गया 3a माइनस 2d इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये बन गई और एक इक्वेशन ये बनी हुई है, दोनों को अब हमने सॉल्व करना है। एक इक्वेशन देखें ये बनी हुई है, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लें ताकि a का कोफिशिएंट दोनों में बराबर हो जाए, क्योंकि हमने अब इनको सब्ट्रैक्ट करना है। 3 से मल्टीप्लाई करें, ये 3 ये 18 हो जाएगा और 3 से मल्टीप्लाई करके ये 60 बन जाएगा। अब दोनों इक्वेशंस को ऊपर नीचे लिखें, नीचे वाली के साइन चेंज करें, कैंसिलेशन करें, -2 -18 -20 हो जाएगा और 0 -60 आ जाएगा। तो बच्चों माइनस भी कैंसिल, 20 इधर आके इसको डिवाइड करेगा, डी की वैल्यू हम निकालने में कामयाब हो चुके हैं। ये डी की वैल्यू आप चाहें तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें, आप चाहें तो इधर पुट कर लें, मर्ज़ी आपकी। मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ 3a माइनस 2d। ये देखें डी की वैल्यू 3 हमने पुट की है, 6 आ गई, उस साइड पे जाके पॉजिटिव, और a की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी जी। तो ये दो चीज़ें मैंने आपको कहा था ये हमारी आ चुकी हैं। a जो है वो फर्स्ट टर्म होती है, सेकंड टर्म AP में निकालनी हो तो a प्लस डी के बराबर 5 आ जाएगी, थर्ड टर्म निकालनी हो तो a प्लस 2d, वैल्यूज़ पुट करके 8 आंसर आ जाएगा। इस तरह 2 + 5 + 8 ये हमारी रिक्वायर्ड सीरीज़ आ जाएगी। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। 17th क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का, कह रहा है सम ऑफ 6th and 8th टर्म्स ऑफ AP इज़ 40। ये देखें टर्म नंबर 6 और टर्म नंबर 8 जो है उसका सम 40 दिया हुआ है। इसी तरह टर्म नंबर 4 और टर्म नंबर 7 जो है वो AP की, उनका प्रोडक्ट जो है वो 220 गिवन है आपको, ठीक। अब यहीं से हमने जो है, चूँकि हमने AP फाइंड करनी है, इसके लिए इट मीन्स A और D की वैल्यूज़ आपको रिक्वायर्ड हैं, वो किसी भी तरीके से आपको चाहिए। टर्म नंबर 6 आपको पता है A + 5D होती है, टर्म नंबर 8 जो है वो A + 7D। अब इन दोनों को ऐड करें तो 2a + 12d बन जाएगा। 2 कॉमन निकालें यहाँ से और इस इधर लाके इसको डिवाइड करवा दें तो a + 6d आपके पास 20 आ जाएगा। अब ये वैल्यू बेटा आपने यहाँ पे लाके पुट करनी है। देखिए यहाँ पर भी आपको a + 6d नज़र आ रहा है, तो ये वाली जो वैल्यू आपको नज़र आ रही है, ये वैल्यू बच्चों आपने ला कर यहाँ पुट कर देनी है। इसकी जगह अब आपने 20 पुट कर देना है। ये 20 इधर आके इसको डिवाइड करेगा तो 11 हो जाएगा और ये सिंपल इक्वेशन आपके पास आ चुकी है। इसको आप यहीं पे रोक लें, बल्कि अब आप इधर आएँ ज़रा, ये 6d को ब्रेक करें, 3d + 3d, और अब ये वाली वैल्यू जो आपने निकाली है यहाँ पे, इसको आपने इधर यूज़ करना है, इधर ला के इस इक्वेशन के अंदर a + 3d की जगह पे आपने क्या लिख देना है 11, और ये 3d वैसे ही रहेगा, 11 इधर आगे इसमें से माइनस होगा तो 9 और d की वैल्यू 3 आ गई आपके पास। तो देखा कि कितनी महारत के साथ ये वैल्यू आ गई हमारे पास। प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको भी इसी तरह लिखना आ जाएगा। ये d की वैल्यू अब आपने इसी क्वेश्चन में पुट करनी है, ये 9 बन जाएगा, 9 उधर जाके माइनस होगा तो a की वैल्यू भी आपके पास आ गई। और यही हमारा बुनियादी मकसद था कि ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएँ। a जो है वो फर्स्ट टर्म होती है, सेकंड टर्म निकालें a + d के इक्वल AP में, और थर्ड टर्म जो है वो a + 2d होती है, तो 2 + 5 + 8, बल्कि इसमें आपने AP निकालना है, सीरीज़ नहीं बतानी, तो आपने कॉमास लगा लेने हैं, 2, 5, 8, ये हमारा आंसर हो जाएगा जी। प्यारे बच्चों इसी तरह क्वेश्चन नंबर 18 है 6.4 का। एग्ज़ाम्स में इसके चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल जो है वो ज़ीरो हैं, इस वजह से ये क्वेश्चन भी करना लाजमी होगा। इस क्वेश्चन में देखिएगा कि वो कह रहा है कि ये तीनों टर्म्स AP में हैं, तो आपने प्रूफ करना है कि ये तीनों भी AP में हैं। तो अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। अगर ये AP में हैं तीनों, तो AP की डेफिनेशन ये होती है कि कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस बराबर होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये पहली दो टर्म्स का डिफरेंस और ये इन दोनों का डिफरेंस बराबर होगा जी। ये देखें b² - a², और इधर से क्या बनेगा c² - b², ये दोनों बराबर हैं जी। बच्चों b² को नेगेटिव है, इस साइड पे ले आए, इधर आके ऐड हो जाएगा b² में, 2b² बन जाएगा, और ये a² माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा। इसको इस इक्वेशन को सेव कर लें, इसकी हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी। अब आप आ जाएँ इसके ऊपर, ये तीन है, इनको हमने AP में प्रूफ करना है। अगर हमने AP में इनको प्रूफ करना चाहते हैं तो इनका भी कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस जो है वो बराबर होना चाहिए।
तो हमने कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस बराबर ले लिया है, इसमें से इसको माइनस किया, इसमें से इसको माइनस कर लिया हमने, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं जी। बज़ाहिर तो ये बिल्कुल इक्वल नहीं लग रहे, लेकिन हम इसको सॉल्व करके आगे लेके चलेंगे और आगे देखें, एंड पे जाके देखें वही चीज़ आ गई है जो यहाँ पे मौजूद थी। और ये जो कंडीशन थी कन्फर्मली कहाँ से आई थी, एपी से आई थी। तो अगर ये कंडीशन इसके अंदर भी मौजूद है इनमें, तो फिर ये भी किस में होंगे, एपी में होंगे। ये इस क्वेश्चन की सेंस है। तो अब मैं आपको सॉल्व करना बताता हूँ कि इसको हम आगे कैसे लेके चलेंगे। गौर से देखें, 1/c+a 1/c+a, ये दोनों एक जैसी टर्म्स हैं। ये माइनस किया इधर, इसको इधर ला के इसमें प्लस कर दें और ये वाली नेगेटिव टर्म इस साइड पे शिफ्ट कर लें, इधर आके ये पॉजिटिव हो जाएगी। चूँकि ये दोनों सेम है तो 1 + 1 न्यूमरेटर्स ऐड हो जाएंगे, डिनोमिनेटर सेम है, इस वजह से यहाँ पे आप एलसीएम ले लें जी। ये दोनों एलसीएम आ गई ब्रैकेट में। a+b से मैच हो गई, इसको छोड़ दें। b+c को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया। इसी तरह b+c मैच हो गई, ये छोड़ दें आप, और a+b को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है जी। अब इसके बाद आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ये दोनों ब्रैकेट्स जाके 2 से मल्टीप्लाई होगी और ये वाली ब्रैकेट जो है वो इधर आके इससे मल्टीप्लाई होगी। इसको मैंने सिंपल कर लिया है, a+c + 2b। या 2b को पहले लिख लें, b + b 2b हो गया, प्लस a और ये प्लस c आ गया आपके पास, ठीक है। अब आपने ब्रैकेट्स को जो है वो ओपन कर देना है। इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दिया, c को तीनों से मल्टीप्लाई करें, ये 3 आ गए। ये जो a है इसको तीनों से मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब आपने क्या करना है जी, इसमें आप ये देखें, AC और AC दोनों को ऐड करके 2AC लिखें। बस इस स्टेप में यही काम हुआ है। और ये इधर 2 जो है ना, ये सबसे मल्टीप्लाई करवा दें। अब कटिंग होने जा रही है जी। ये देखें 2AB इधर भी है और 2AB यहाँ पर भी है, ये कैंसिल हो गए। इसी तरह 2AC लेफ़्ट साइड पे भी है और ये लेफ़्ट साइड पे भी, राइट साइड पे भी है, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। सिमिलरली 2BC से कैंसिल हो जाएगा। लेफ़्ट साइड पे आपके पास बच गया 2b² और राइट साइड पे आपके पास ये 2 टर्म्स बच गई हैं। और ये जो चीज़ हमारे पास आई है यार, ये तो बिल्कुल एपी की गिवन कंडीशन जो उसने दी थी हमें वही वाली है। तो ये कंडीशन यहाँ से आई थी ना, और ये नंबर्स किस में थे, एपी में। लिहाजा ये कंडीशन जो यहाँ से बनी है तो ये नंबर्स भी किस में होंगे, एपी में होंगे। तो यही इस क्वेश्चन के करने का स्टाइल है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आप वीडियो को पॉज करके अच्छी तरह बार बार रिपीट करके इसको प्रिपेयर कर सकते हैं क्वेश्चन को। लो जी बच्चों, 6.4 के क्वेश्चन जो हैं वो हमारे ख़त्म हुए। अब हम आगे जा रहे हैं। 6.6 से ऑनवर्ड जो है वो जीपी का काम शुरू हो जाता है। 6.4 तक जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का काम था और 6.6, 7 और 8 ये तीनों एक्सरसाइजेज आगे जो आने वाली हैं वो सारी जीपी के हवाले से हैं। तो जीपी के बारे में आपको जो है मालूम होना चाहिए। पहले भी शॉर्ट क्वेश्चंस में मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। प्यारे बच्चों, अगर आपने शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो छठे चैप्टर के नहीं किए अभी तक तो काइंडली इसी चैनल पे आप लिस्ट में चले जाएं, आपको चैप्टर नंबर 6 के शॉर्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। वो आप लाजमी देखें, उसमें बेसिक्स जो हैं वो ज़्यादा डिस्कस हुई हैं, ठीक है। वो करने के बाद आप लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसान लगेंगे। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप वो वीडियोस ज़रूर देखेंगे। अब प्यारे बच्चों, अब ज़रा इसमें आ जाएं। ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है जी जीपी के हवाले से, कहता है सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ जीपी इज़ 80। ये देखें, ये जीपी की 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, AR² AR3, ठीक है। इनका सम 80 के बराबर है। नंबर 2 पे आगे मज़ीद क्या कह रहा है, वो कह रहा है मीन ऑफ, अरिथमेटिक मीन ऑफ सेकेंड एंड फोर्थ टर्म इज़ 30। ये देखें इसका क्या मतलब, सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म दोनों का मीन, यानी दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करें तो इसको मीन बोलते हैं, ठीक है। वो 30 के बराबर है। तो ये 2 चीज़ें उसने दी हुई हैं, हमने टर्म्स निकालनी है, मतलब ए और आर की वैल्यूज़। जीपी में टर्म लिखने के लिए, सीक्वेंस लिखने के लिए या सीरीज़ लिखने के लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, एक ए की वैल्यू और एक कॉमन रेशो आर की वैल्यू। तो ये हम 2 चीज़ें यहाँ से अब निकालेंगे। पहले आप इस साइड पे आ जाएं। टोटल ये 4 टर्म्स नज़र आ रही, मैंने इनको अरेंज किया है जी। इसके पास बेटा मैं इसको लेके आया हूँ
और इसके पास मैंने इसको लिखा है, ये देखें वजह भी यहाँ से भी पता चलेगी। 2 देखें उधर जाके 30 से मल्टीप्लाई होगा तो 60 बन जाएगा। और ये क्या नज़र आ रहा है आपको, सेकेंड टर्म जीपी की होती है AR और 4 टर्म जो होती है वो होती है AR क्यूब। तो ये AR प्लस AR क्यूब किसके बराबर आ गया, 60 के इक्वल। तो इधर भी तो वही चीज़ बनी है, ये देखें इधर। तो अब आपने क्या करना है कि ये वाली जो टर्म, ये वैल्यू जो आपको नज़र आ रही है, ये आपने जनाब इधर लाके पुट कर देनी है। ठीक है जी, इतने हिस्से की जगह क्या आ गया, 60 इधर आ गए, इसमें से माइनस होगा तो 20 आ जाएगा। अब यहाँ आपके पास क्या बच गया, A प्लस AR स्क्वायर। अब इसको हम यूज़ करेंगे, देखें कैसे। अब आपने क्या काम करना है, ये जो वैल्यू आपके पास बनी है, इधर आ जाएं आप। इससे अगला स्टेप चेक कीजिएगा, R कॉमन निकालें तो ब्रैकेट में A प्लस AR स्क्वायर बन जाएगा आपके पास। अब इसकी जगह पे आपने ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करनी है। ठीक है ना, इधर की वैल्यू इधर, इधर की वैल्यू इधर यूज़ हो रही है। ठीक है, तो ये इस तरह का टेक्निकल क्वेश्चन है जी। इसकी जगह 20 आ गया आपके पास, 20 इधर आगे इसको डिवाइड करेगा तो R की वैल्यू हमने खूबसूरती से निकाल ली है 3। ये R की वैल्यू बच्चा अब आप यहाँ पुट कर दें लाके। तो यहाँ पे R की वैल्यू पुट करेंगे 3, तो ये 3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा आपके पास। 9A प्लस A 10A हो जाएगा और यहाँ से A की वैल्यू आपके पास 2 आ चुकी है। तो यही मैंने आपको कहा था शुरू में कि आपको ये दो चीज़ें चाहिए, एक A की वैल्यू चाहिए और एक R की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो A जो होती है वो तो फर्स्ट टर्म होती है, सेकंड टर्म जो है वो GP की AR के बराबर होती है। R की वैल्यू यहाँ पुट करके आप 6 आ गया। थर्ड टर्म AR स्क्वायर होती है तो वो 18 बन जाएगी। फोर्थ टर्म जो है वो 54 आ जाएगी। तो ये हैं वो नंबर्स हमने जो 4 मालूम करने थे, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ GP। ठीक है जी, 2, 6, 18 एंड 54। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। इसी तरह का ये क्वेश्चन है एक 13 हमारे पास 6.6 एक्सरसाइज का, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अब इसमें देखें, कह रहा है कि 3 नंबर है हमारे पास 1, 4, 3। अगर इनको सब्ट्रैक्ट किया जाए इन नंबर्स को, किस में से, फ्रॉम 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ AP। तो AP की 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स है ना, वो हम ये ले लेते हैं जी, A माइनस D, A एंड A प्लस D। वो कह रहा है कि A माइनस D में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, इस A में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दें और A प्लस D में से अगर 3 को सब्ट्रैक्ट कर दें, जैसे उसने बोला है सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स। कहता है दो रिजल्टिंग नंबर्स हैं वो GP में बन जाएंगे। यानी ये जो नंबर बने हैं हमारे पास, पहला, दूसरा और ये तीसरा, अब ये GP में आ गए हैं माइनस करने के बाद। ठीक है जी, एक तो ये कंडीशन बन गई और लास्ट में उसने बोला है फाइंड द नंबर्स, यानी ये नंबर हमने 3 मालूम करने हैं जो लेट किए हैं यहाँ पे, जबकि इनका सम जो है वो 21 दिया हुआ है। तो याद रखिएगा कि अगर AP की कंसेक्यूटिव टर्म्स का सम आपको दिया हुआ है तो आपने हमेशा ये 3 नंबर लेट करने हैं। ये मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में भी ये बता चुका हूँ। तो बच्चों इन तीनों का 1, 2, 3, इन तीनों का सम उसने 21 दिया हुआ है और इधर से हमने माइनस करके इनमें से तो ये GP की कंडीशन बना ली है। ये तीनों नंबर अब GP में है। कौन कौन से नंबर हैं ये देखें, ये पहला नंबर ये वाला है, दूसरा नंबर ये वाला है और तीसरा नंबर ये वाला है। तो पहले इधर आ जाएं, ये हमने स्पेशल नंबर इसीलिए लिए थे, D से कैंसिल हो रहा है, 3A इक्वल टू 21 आ जाएगा और A की वैल्यू हमने आसानी से निकाल ली विच इज़ 7। अब ये A की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, लेकिन कब, अभी नहीं ठहरे। ये नंबर चूँकि GP में है तो GP की क्या ख़ास बात होती है, GP की कंसेक्यूटिव टर्म्स की रेशो बराबर होती है। क्या मतलब, अगर हम इसको इस पे